हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर थर्ड। लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने प्रीवियसली अपलोड कर दिया है। उन वीडियोस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप चाहे तो उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटो डायोड के कंसेप्ट के बारे में। फोटो डायोड क्या होता है और इसका वीआई कैरेक्टर किस तरह से ड्रॉ होता है और फोटो डायोड क्या वर्क करता है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वर्ड पर फोकस करेंगे कि फोटो डायोड का क्या मीनिंग होता है। तो फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। क्या मीनिंग होता है फोटो का? लाइट। डायोड तो आप सभी जानते हैं, पीएन जंक्शन डायोड को क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। लेकिन फोटो मीनिंग क्या है? लाइट। एक ऐसा डायोड जिसके ऊपर लाइट क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी। सच टाइप ऑफ डायोड इज नाउन एज फोटो डायोड। फोटो डायोड एक ऐसी डायोड है जिसके ऊपर लाइट क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी। क्लियर है बात? फोटो डायोड क्या होती है? एक ऐसी डायोड होती है जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेगी। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। इट इज अ डिवाइस। क्या है? एक तरह का इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी into the इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है फोटो डायोड? क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये ऑपरेट किस कंडीशन में ऑपरेट करता है। तो इट ऑपरेट अंडर रिवर्स बाइस। कहां पर ऑपरेट करता है? रिवर्स बाइस कंडीशन में ऑपरेट करता है। कौन? फोटो डायोड। बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज से बिलो ही क्या करेगा? ऑपरेट करेगा। कौन? फोटो डायोड। क्लियर है बात? एक बार और रिपीट कर लेते हैं पॉइंट्स को। क्या है हमारा फोटो डायोड? फोटो डायोड एक ऐसी डायोड है जिसके ऊपर लाइट क्या करेगी? इंसिडेंट करेगी। और क्या है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो डायोड एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी डायोड है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और क्या कर सकती है? इट ऑपरेट अंडर रिवर्स बाइस कंडीशन में ऑपरेट करेगी बिलो ब्रेकडाउन वोल्टेज। बी क्या है? हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो हमारी जो फोटो डायोड है ऑपरेट करेगी रिवर्स बाइस कंडीशन में। जब उसका रिवर्स बाइस जो वोल्टेज होगा वो लेस होना चाहिए। किससे? ब्रेकडाउन वोल्टेज से। क्लियर है बात? अब इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन को हम ड्रॉ करेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो फोटो डायोड के कंसेप्ट के अंदर। ठीक है, फटाफट नोट करिए दोनों पॉइंट्स को, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से हमारी फोटो डायोड वर्क करती है। ठीक है, वर्क करेगी। कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं फोटो डायोड का पहले तो हमारी फोटो डायोड के अंदर क्या होता है? एक नॉर्मल फोटो डायोड होती है। कौन सी? एक पी टाइप एक साइड एन टाइप, और बीच में क्या होती है? डेप्लेशन रीजन होता है। तो पी में क्या होते हैं? हमारे होल्स होते हैं। पी में क्या होते हैं? होल्स होते हैं, जो कि हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। लेकिन एन, हमारे एन सेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एन के अंदर। दिस इज द नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन जो इस साइड होता है वो क्या होता है? हमारा प्लस। इस साइड क्या होता है? हमारा माइनस। तो इनके बीच में क्या होता है? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर जो हमारा डेप्लेशन रीजन होता है उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ।
इस डायरेक्शन में क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। किसके अंदर, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो हमने अभी पढ़ा क्या था कि जो हमारा फोटो डायोड है ऑपरेट करेगा रिवर्स बायस कंडीशन में। तो हम पी साइड को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ में और एन साइड को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में। और साथ में यहां पर क्या लगाएंगे, साथ में हम क्या लगाएंगे, माइक्रो एमीटर लगाएंगे, जिससे हमें पता पड़े कि कितना करंट फ्लो कर रहा है इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर से। क्लियर है बात। तो हमारा जो फोटो डायोड होता है उसको किस तरह से बनाया जाता है, ये जो हमारी यहाँ पर जो सरफेस होती है इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक विंडो लगाई जाती है जिससे हम लाइट को क्या कराएंगे, इंसिडेंट कराएंगे। किसके अंदर, फोटो डायोड के अंदर। क्लियर है बात। कहां पर इंसिडेंट कराएंगे, डेप्लेशन रीजन के अंदर। एक बार ध्यान से सुनिए इस बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे। एक साइड हमारा पी साइड है, एक साइड हमारा एन है, ठीक है। हमारे बीच में क्या है, डेप्लेशन रीजन है। हमें अपने पीएन जंक्शन डायोड को इस तरह से डिजाइन करना है, हमारी जो डेप्लेशन रीजन होगा उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, विंडो लगाएंगे, जिससे हम क्या कर सकें, लाइट को इंसिडेंट करा सकें। किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर। और अभी हमने पढ़ा था जो हमारी फोटो डायोड होगी उसको हम रिवर्स वाइज कनेक्ट करेंगे। तो पी साइड को हमने कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ में, एन साइड को हमने कनेक्ट किया पॉजिटिव के साथ में। ये हमारा क्या है, माइक्रो एमीटर है जो करंट की वैल्यू मेजर करेगा, कितना करंट इस डायोड के अंदर से फ्लो कर रहा है। तो हमारा जब हम इसमें करंट को क्या मतलब, इसमें हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे। किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर हमने लाइट को इंसिडेंट कराया। किसको, लाइट को। लाइट की एनर्जी, लाइट आएगी तो हमारी कुछ एनर्जी होगी इस साथ में। तो लाइट के साथ में क्या होगी, एनर्जी, एनर्जी होगी जो कि इक्वल होगी किसके, E इज टू एच एफ। एफ क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है किसकी, लाइट की। एच हमारा क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। तो ये हमारा क्या है, कोई फोटो डायोड है, हमने लाइट को क्या कराया, इंसिडेंट कराया। कहां से, इस विंडो के अंदर से। विंडो हमारी कैसी है, ट्रांसपेरेंस विंडो है, ग्लास की विंडो है हमारी, जहां से जो रेज है, लाइट रेज है, इजीली कहां पर जा सकती हैं, डेप्लेशन रीजन के अंदर जा सकती हैं। तो हमारा जो डेप्लेशन रीजन है उसके अंदर क्या है, हमारे न्यूट्रल्स एटम्स हैं। कौन है डेप्लेशन रीजन के अंदर, न्यूट्रल एटम्स हैं। किसके न्यूट्रल एटम है, फास्फोरस के हैं क्या, या सिलिकॉन के हैं। तो सिलिकॉन के हमारे क्या है, न्यूट्रल एटम्स हैं। यहां पर हमारे क्या है, चार आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसके, सिलिकॉन के। इस प्रकार से हमारे क्या है, न्यूट्रल्स एटम्स हैं। कहां पर, डेप्लेशन रीजन के अंदर। जब हमारी लाइट किस पर आकर स्ट्राइक करेगी, इस न्यूट्रल एटम पर स्ट्राइक करेगी, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। जब इनको एनर्जी मिल जाएगी, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएंगे। कौन निकल जाएगा बाहर, न्यूट्रल एटम्स के अंदर से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। जब हमारी लाइट रेज स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, न्यूट्रल एटम्स के ऊपर, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकला है ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा। तो होल्स हमारा कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। मान लीजिए हमारी जो डेप्लेशन रीजन है इसके अंदर ऐसे ही न्यूट्रल एटम्स कितने हैं, मान लीजिए 100 न्यूट्रल एटम्स है, 100 न्यूट्रल एटम्स है। किसके अंदर है, इस डेप्लेशन रीजन के अंदर। तो हमारे क्या हो जाएगा, 200 क्या बन जाएंगे, चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे। एक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, एक हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारा जब एक न्यूट्रल एटम्स है तो इसके अंदर से क्या बना है, हमारा एक हमारा नेगेटिव चार्ज बना है, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज बना है। अगर हमारे 100 न्यूट्रल एटम्स होंगे तो हमारे क्या होंगे, 100 हमारे पॉजिटिव होंगे और 100 हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे। क्लियर है बात। तो हमारे इसके अंदर क्या है, हमारे न्यूट्रल्स एटम्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कितने हैं। तो मान लीजिए अगर वो 100 हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, 100 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर, और 100 हमारे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर। तो ये जो चार्ज हमारे बन गए हैं किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर, ये क्या करेंगे, अब हमारे चार्ज बन चुके हैं
किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर, कुछ इस प्रकार से। एक हमारा पॉजिटिव है और एक हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन इनके जो हमारा डेप्लेशन रीजन है उसके अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगा देगा। किसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगा देगा, फोर्स लगा देगा। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नहीं, चार्ज के ऊपर। कौन फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। यहां पर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा किधर साइड जाएगा, नेगेटिव की ओर जाएगा। जिस साइड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो जा रहा है उस साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज जाएगा और इधर साइड हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा। तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो हमारा एन साइड में आ जाएगा। क्लियर है बात। इसको नीचे वाले को मिटो देता हूं, ठीक है, नीचे वाले को मिटो देता हूं। इसको मैंने आपको समझाया था बस बेसिक थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे क्या होंगे, जो हमारे पॉजिटिव चार्ज होंगे वो हमारे पी की साइड आ जाएंगे और जो हमारे नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमारे एन साइड में चले जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा पॉजिटिव हो गया यहां पर, ठीक है। ये आ गया पॉजिटिव, ये आ गया हमारा नेगेटिव। क्लियर है बात। तो हमारे चार्ज कैरियर्स क्या हो रहे हैं, चार्ज कैरियर इंक्रीज हो रहे हैं। जब हमारे चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करेंगे किसके अंदर, पी टाइप के अंदर और एन टाइप के अंदर, तो हमारी जो करंट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगा हमारा, करंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक बार और समझिए, ध्यान से समझिए बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे। जब हमने अपने फोटो डायोड के ऊपर लाइट को क्या कराया, इंसिडेंट कराया किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर। जो लाइट थी कहां से आ रही थी, डेप्लेशन रीजन के अंदर। तो हमने वहां पर जो हमारी डेप्लेशन रीजन होता है उसके ऊपर हमने क्या लगाया था, विंडो लगाई थी, ट्रांसपेरेंस विंडो, जहां से लाइट इजीली कहां आ जाए, डेप्लेशन रीजन के अंदर आ जाए। और हमारी जो डेप्लेशन रीजन है उसके अंदर सो मैनी न्यूट्रल्स एटम्स हैं। जब हमारी लाइट रेज कहां पर आएंगी, न्यूट्रल एटम पर आकर स्ट्राइक करेंगी, तो जो हमारे न्यूट्रल एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे एक्साइटेड हो जाएंगे। जब वो एक्साइटेड हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे किसके अंदर से, न्यूट्रल एटम्स के अंदर से। तो एक हमारा नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा पी साइड की ओर आ जाएगा और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो हमारा एन साइड की ओर हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी वजह से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो पी में आ जाएगा और जो नेगेटिव है वो एन में चली जाएगा। इतना आपको क्लियर है। जब हमारा एक इसमें पहुंच गया, एक इसमें पहुंच गया, तो हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं, पहले मान लीजिए अगर इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स थे पहले हमारे 11 थे, तो अब क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। मतलब हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इंक्रीज हो गए किसके अंदर, पी टाइप के अंदर और एन टाइप के अंदर। जब हमारे चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए तो जो हमारा करंट है वो भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा किसके अंदर, फोटो डायोड के अंदर। क्लियर है बात, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट एंड बेसिक वर्किंग ऑफ फोटो डायोड की वर्किंग होती है, किस तरह से फोटो डायोड वर्क करता है और करंट को किस तरह से लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है बात। अब हम देखते हैं कि हमारा डार्क करंट क्या होता है और हमारा किस तरह से फोटो डायोड को हम यूज करते हैं। इन पॉइंट्स को फटाफट नोट करिए, फिर हम बात करते हैं डार्क करंट के बारे में, क्या होता है डार्क करंट। चलिए, डार्क करंट क्या होता है, जब मैं यहां पर हाथ लगा दूंगा, समझिए ये हमारा कोई फोटो डायोड है, इस पर लाइट रेज आ रही है इस प्रकार से, किसके ऊपर, इस डेप्लेशन रीजन के ऊपर। अगर मैं यहां पर हाथ लगा दूं तो क्या होगा, जो हमारी लाइट रेज हैं वो यहां तक नहीं जाएंगी और जितने भी न्यूट्रल एटम्स होंगे हमारे किसके अंदर, डेप्लेशन रीजन के अंदर, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होंगे क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। व्हेन
व्हेन नो लाइट इंसिडेंट ऑन डेप्लेशन रीजन। जब कोई भी लाइट डेप्लेशन रीजन में इंसिडेंट नहीं करेगी तो जो हमारा फोटो डायोड है बिहेव करेगा किसकी तरह? बिहेव करेगा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह। समझिए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपको। जब हम कोई भी लाइट को इंसिडेंट नहीं कराएंगे डेप्लेशन रीजन के ऊपर तो जो हमारा डायोड है वो बिहेव करेगा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है जब हम इसको रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक कांस्टेंट करंट बनती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। आपका जो वीआई कैरेक्टर बनता है रिवर्स बायस कंडीशन में वो कुछ इस प्रकार से क्रिएट होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, थोड़ी स्मॉल करंट बनती है किसके अंदर? रिवर्स बायस कनेक्शन में। किसमें? पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। एक बार और समझिए, जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है जब हम उसको रिवर्स बायस कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर करंट बनती है। उस करंट की वैल्यू बहुत ही कम होती है। किस करंट से? फॉरवर्ड बायस के करंट से। क्योंकि जो करंट बनता है रिवर्स बायस कंडीशन में वो हमारा बनता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की हेल्प से। क्लियर बात? जो हमारा करंट बनता है रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर वो बनता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइक्रो एम्पेयर में वैल्यू होती है। किसकी? रिवर्स बायस करंट की। ठीक है, तो हमारा जब हमने डायोड को क्या करा, कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही थी किसके ऊपर? डेप्लेशन रीजन के ऊपर। तो हमारा जो डायोड है वो बिहेव कर रहा था कौन सा डायोड? फोटो डायोड। किसके तरह? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह। तो जो हमारा करंट है इसके अंदर जो करंट बनेगा, फोटो डायोड के अंदर जो करंट बनेगा वो कुछ इतना बनेगा। और मैंने आपको एक पॉइंटर लिखाया था शुरुआत में, जो हमारा फोटो डायोड है वो ऑपरेट करेगा रिवर्स बायस कंडीशन में बिलो कौन से पॉइंट से? ब्रेकडाउन वोल्टेज से। तो हमारे यहां पर होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हमको ऑपरेट कराना है किसको? फोटो डायोड को बिलो कौन से वोल्टेज से? ब्रेकडाउन वोल्टेज से। तो हमारा क्या है? सैचुरेटेड करंट है। ये जो करंट बना है हमारा, ये जो करंट बना है ये हमारा कौन सा करंट है? सैचुरेटेड करंट, सैचुरेटेड करंट। और हम बोल सकते हैं इसको डार्क करंट। डार्क करंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो डायोड है वो हमारी अंधेरे में रखी है, मतलब उसके ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही है। तो हमारी जो डायोड का जो करंट बनेगा उस करंट को हम बोलेंगे डार्क करंट। क्योंकि लाइट जो हमारी फोटो डायोड है वो हमारी कहां पर थी? जहां पर बिल्कुल भी इंसिडेंट लाइट नहीं थी। मतलब अगर हम यहां पर हाथ लगा लें तो जो सारी की सारी रेज हैं वो क्या हो जाएंगी? कट हो जाएंगी। लाइट बिल्कुल भी डेप्लेशन रीजन पर नहीं जाएगी। तो हमारा जो करंट बनेगा वो हमारा बनेगा डार्क करंट। कौन सा करंट बनेगा? डार्क करंट। क्लियर बात? दिस इज द डार्क करंट। अब हम इसका वीआई कैरेक्टर देखेंगे, किस तरह से हम फोटो डायोड का वीआई कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आपको कंसेप्ट को रिमेंबर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए वीआई कैरेक्टर से बताने से पहले मैं आपको फोटो डायोड का सिंबल बता देता हूं, किस तरह से आपको फोटो डायोड का सिंबल बनाना है। सिंबल देख लेते हैं पहले। सिंबल ठीक है, तो सिंबल कैसे होते हैं? सिंबल होता है नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है हमारा। दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अगर हम इसके ऊपर लाइट क्या करा दें? इंसिडेंट करा दें। किसके ऊपर? नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर। अगर हम लाइट को इस प्रकार से इंसिडेंट करा दें तो ये जो हमारा सिंबल बनेगा किसका सिंबल बन जाएगा? फोटो डायोड का सिंबल बन जाएगा।
क्लियर बात, दिस इज द सिंबल ऑफ फोटोडायोड। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वीआई कैरेक्टर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे एप्लीकेशंस क्या होती हैं फोटोडायोड की। ठीक है, देखते हैं जरा फोटोडायोड की एप्लीकेशन भी देखेंगे। पहले हम देखते हैं वीआई कैरेक्टर। वीआई कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लियर बात। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो हमारा जो फोटोडायोड है वो ऑपरेट करेगा किस कंडीशन में? रिवर्स बाइस कंडीशन में। इधर हमारा होगा रिवर्स वोल्टेज और इधर हमारा करंट होगा रिवर्स करंट। क्या होगा? रिवर्स करंट। क्लियर बात। दिस इज द ग्राफ बिटवीन वीआई कैरेक्टर्स ऑफ फोटोडायोड। का वीआई कैरेक्टर किस तरह से ड्रॉ करेंगे? जब हमारी कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही थी फोटोडायोड के ऊपर, तो हमारी नॉर्मल करंट्स बन रही थी। किसके अंदर बन रही थी? पीएन जंक्शन डायोड के अंदर। तो जो करंट थी हमारी डार्क करंट, उसकी जो वैल्यू है मान लीजिए 20 माइक्रो एम्पियर करंट बन रही है। जब हमारी कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही है फोटोडायोड के ऊपर, तो हमारा कितना करंट बन रहा है? 20 माइक्रो एम्पियर का करंट बन रहा है। किसके अंदर? इसके अंदर, फोटोडायोड के अंदर। जब हमारी कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही थी किसके ऊपर? फोटोडायोड के ऊपर, तो हमारा करंट बन रहा था 20 माइक्रो एम्पियर का। क्यों बन रहा था? रिवर्स बाइस में जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा थोड़ा सा सैचुरेटेड करंट बनता है। क्यों बनता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की हेल्प से बनता है। क्लियर बात। तो इस माइक्रो एम्पियर ने क्या किया? रीडिंग को कलेक्ट किया, तो हमारा 20 माइक्रो एम्पियर करंट बना। किसके अंदर? फोटोडायोड के अंदर, जब हमारी कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही थी। जैसे ही हमने लाइट को इंसिडेंट कराया, मतलब हमारा क्या है? 20 माइक्रो एम्पियर करंट बन गया है जब हमारी कोई लाइट इंसिडेंट नहीं करी। जैसे हमने लाइट को क्या कराया? लाइट को क्या कराया? इंसिडेंट कराया। लाइट को इंसिडेंट कराया हमने। जब हमने लाइट को इंसिडेंट कराया तो हमारे न्यूट्रल एटम्स टूटे, उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले और हमारे न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए। किसके अंदर? डिप्लेशन रीजन के अंदर। पी साइड की तरफ हमारा पॉजिटिव चला गया, एन साइड की तरफ हमारा नेगेटिव चला गया, मतलब हमारे चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए। जब हमारे चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो गए तो हमारा जो करंट है किसके अंदर? पीएन जंक्शन डायोड के अंदर या फोटो डायोड के अंदर क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए हमने करंट कितना हो गया हमारा? 30 माइक्रो एम्पेयर हो गया। मतलब क्या है इस बात का? हमने लाइट इंसिडेंट कराई, हमारे होल्स और इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए, मतलब हमारे चार्ज कैरियर्स बढ़ गए। जब हमारे चार्ज कैरियर्स बढ़ गए किसके अंदर? फोटोडायोड के अंदर, तो हमारा जो करंट है वो भी क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो उसकी रीडिंग थी हमारी कितनी? 20। किसके द्वारा? इस माइक्रो एमीटर के द्वारा। क्लियर बात। तो हमारा जो करंट हो गया वो कितना हो गया? 30 माइक्रो एम्पेयर। इस पॉइंट पर कितना? 20 था। क्लियर बात। फिर हमने थोड़ा सा और लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, मतलब जो पहले हमारी लाइट कुछ अलग एनर्जी की आ रही थी, कुछ अलग फ्रीक्वेंसी की आ रही थी, हमने क्या किया? अपनी जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। जैसे ही हमने लाइट की इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया तो जो हमारा करंट पहले 30 था वो हो गया हमारा कितना? 40। करंट जो पहले 30 था वो कितना हो गया हमारा? 40 हो गया। कितना हो गया? 40 माइक्रो एम्पियर। जब हमने इंटेंसिटी को क्या किया? इंक्रीज किया। फिर हमने थोड़ा सा और इंटेंसिटी को इंक्रीज किया तो जो हमारा करंट है वो कितना हो गया? 50 माइक्रो एम्पियर हो गया। मतलब जो हमारा करंट है किसका? फोटोडायोड का, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इंटेंसिटी के ऊपर। जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो जो करंट की वैल्यू है फोटोडायोड के अंदर वो भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ये हमारा क्या होता है? वीआई कैरेक्टर्स होता है किसके अंदर? फोटोडायोड के अंदर। अब हम देख लेते हैं फोटोडायोड का किस तरह से हम यूज करते हैं। इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। एक पॉइंट आप नोट कर लेंगे, वो क्या पॉइंट है? हमारी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट के, आई के। आई क्या है? हमारा करंट है। जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो हमारा जो करंट है किसके अंदर? फोटोडायोड के अंदर, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये हमारा क्या है? सैचुरेटेड करंट है। जब हमारी कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रही थी,
हमने लाइट को इंसिडेंट कराया तो हमारी करंट बढ़ा, फिर हमने थोड़ा सा और लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया, थोड़ा और करंट इंक्रीज हो गया, फिर हमने थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो थोड़ा सा और करंट बढ़ गया। मतलब लाइट की जो इंटेंसिटी है वो करंट को इंक्रीज करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, क्लियर है बात? तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं किस तरह से हम फोटोडायोड का यूज करते हैं। इस वीआई कैरेक्टर को आप क्रिएट कर लीजिए जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं किस तरह से हम यूज करते हैं फोटोडायोड का। ठीक है, देखते हैं। एप्लीकेशंस है हमारी फोटोडायोड की, बहुत ही सुंदर एप्लीकेशंस है हमारी फोटोडायोड की। एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है, वो क्या है? इट इज यूज्ड इन काउंटिंग मशीन। काउंटर्स पे यूज किया जाता है किसको? फोटोडायोड को। आप कभी बैंक में गए होंगे तो जो आपके नोट्स गिने जाते हैं किस में गिने जाते हैं? काउंटर मशीन के अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है? फोटोडायोड होता है। जिस तरह से हमारा, मान लीजिए ये हमारा कोई काउंटर मशीन है, हमने यहां पर नोट्स की गड्डी लगा दी इस प्रकार से। इधर साइड हमारा कौन है? फोटोडायोड है। इस साइड क्या है? हमारी लाइट है। जब यहां पर हमारा, इतना रहने दीजिए इसको, इतना, ठीक है, इतना रहने दीजिए इसको। दिस इज द, जहां पर अपने नोटों को रखेंगे यहां पर। ठीक है, नोट रख दी हमने यहां पर। ये हमारी लाइट है, ये हमारा फोटोडायोड है। तो हमारी जो लाइट की रेज है कुछ इस प्रकार से जाएंगी किसके ऊपर? फोटोडायोड के ऊपर। ठीक है, लाइट की रेज जाएंगी फोटोडायोड के ऊपर। तो जैसे हमारा यहाँ पर एक नोट आएगा, कहां पर? इस रीजन में, तो लाइट हमारी क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। मतलब हमारा कुछ ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर जिससे आपको क्लियरफाई हो जाए कि काउंटर के लिए किस तरह से यूज होता है हमारा कौन? फोटोडायोड। ठीक है, पहले हमारा जो करंट था वो हमारा इतना था, करंट हमारा पहले इतना था। जैसे इसके बीच में हमारा नोट आ गया तो हमारी जो लाइट है वो कट हो गई और हमारा जो करंट है वो क्या हो गया? कम हो गया, कम हो गया। फिर जैसे ही हमारा नोट काउंट हुआ, नोट नीचे गिर गया, फिर सेकंड नोट आ गया। मतलब जैसे हमारा नोट नीचे गिरा तो हमारा करंट इंक्रीज हो गया, फिर से उतना ही। फिर दोबारा एक नोट आ गया बीच में, इन दोनों के बीच में, किसके? लाइट के बीच में और फोटोडायोड के बीच में। फिर से हमारा करंट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। फिर हमारा काउंट, एक नोट काउंट हो चुका है यहां पर, दूसरा नोट काउंट हो चुका है यहां पर। ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। क्या होता है? बहुत फास्ट। फिर से हमारा नोट हट गया, करंट हमारा दोबारा इंक्रीज हो गया, करंट हमारा दोबारा इंक्रीज हो गया। लेकिन फिर से नोट आ गया तो हमारा जो करंट है फिर से डिक्रीज हो गया। इस प्रकार से यहां पर हमारा थर्ड नोट हो गया है। इसी प्रकार से हमारा लगातार नोट गिनते हैं किसके अंदर? काउंटिंग मशीन के अंदर। तो हमारा जो फोटोडायोड है यूज किया जाता है काउंटिंग मशीन के अंदर। किस प्रकार से? इस प्रकार से, जैसे ही हमारा नोट लाइट के बीच में आएगा और किसके बीच में आएगा? फोटोडायोड के बीच में आएगा, तो लाइट की जो करंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए हमारा जो करंट था, जब हमारी लाइट किस पर आ रही थी? फोटोडायोड के ऊपर आ रही थी लाइट के रूप में, तो हमारा जो करंट था वो इतना था। लेकिन जैसे ही हमारा क्या आया? फोटोडायोड के बीच में और लाइट के बीच में हमारा नोट आ गया, तो हमारा जो करंट है वो क्या हो गया? डार्क करंट बन गया। कौन सा करंट बन गया? डार्क करंट। उसकी वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रो एम्पेयर बन गया। तो यहां पर हमें पता पड़ गया कि हमारा जो करंट है एक बार कम हुआ है। फिर हमने, हमारा नोट तो गिर गया नीचे, किसमें? इस बॉक्स के अंदर। फिर हमारा दूसरा नोट आया, दूसरे नोट ने इसी प्रकार से करंट को फिर डिक्रीज किया। तो इसी प्रकार से हम काउंट कर लेते हैं कितने बार हमारा करंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। उसी से हमें पता पड़ जाता है कि कितने नोट्स गिने हैं इस पर्टिकुलर मशीन ने। क्लियर है बात? क्लियर होनी चाहिए इतनी बात। यही हमारा क्या होता है? यूज होता है किसका? फोटोडायोड का यूज होता है किसके अंदर? काउंटर्स के अंदर, बैंक्स के अंदर यूज किया जाता है किसका? फोटोडायोड का। क्लियर बात? इतना आपको क्लियर होना चाहिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हमारा फोटोडायोड है और यहां पर हमारी कोई लाइट सोर्स है जहां से लाइट की रेज आ रही है जिस प्रकार से इसके आवाज को न्यू करके। ठीक है, हमें चेक करना है यहां पर हमारी कोई भी प्लेटफॉर्म है, यहां पर बोल सकते हैं हम एयरपोर्ट है, यहां पर
एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बाहर इस प्रकार से कोई सिस्टम लगा हुआ है, तो हमें जो हमारे जो एयरपोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी रहती है उनको पता करना है कि एक दिन में कितने हमारे एयरपोर्ट के अंदर पर्सन आते हैं। जितने भी पर्सन यहाँ से क्रॉस करेंगे, जब पहले पर्सन यहाँ से फर्स्ट पर्सन क्रॉस करेगा तो जो हमारा करंट है वो कट होगा, करंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आप उनको पता पड़ जाएगा कि करंट एक बार क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जैसे यहाँ से दूसरा बंदा निकलेगा तो करंट 2 बार डिक्रीज होगा, जैसे ही तीसरा बंदा निकलेगा तो 3 टाइम करंट डिक्रीज होगा। इस प्रकार से एन टाइम एन पीपल निकल जाएंगे कहां से, इसको क्रॉस करके, तो हमारा एन टाइम क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां से उनको पता पड़ जाएगा कि एक दिन में प्लेटफॉर्म के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर कितने पर्सन्स आते हैं, तो यहां से वो काउंट कर सकते हैं इजीली। तो इसीलिए जो फोटो डायोड है उसका काफी ज्यादा मेन रोल है किसमें, हमारी लाइफ के, जो हमारी लाइफ में जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनको आसानी से, अगर जो बैंक वाला जो अकाउंटर है अगर नोट्स को एक एक करके गिनेगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो फोटो डायोड है उसने काम को बहुत ही ईजी कर दिया है और बहुत फास्ट कर दिया है। किस तरह से हमारे नोट काउंट हो जाते हैं बहुत ही फास्ट वे में, किसके अंदर, बैंक के अंदर। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, यही हमारा क्या है, फोटो डायोड का कंसेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।